हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। तो पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void cat function, printf /n/t how are you, printf /n/t I am fine thank you /n/n/n, main function clr function, printf hello Ram, cat function, printf hello Shyam, cat function, printf hello Mohan, cat function, get ch function, return 0। तो अब हम इसको एक बार रन करा लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आउटपुट भी पढ़ते हैं। हेलो राम, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। हेलो श्याम, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। हेलो मोहन, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम क्या देखते हैं, जो भी मैटर हमें राम, श्याम, मोहन के आगे बार बार रिपीट करना था, वो मैटर हमने यहाँ पर इस फंक्शंस के अंदर यहाँ पर टाइप कर लिया। यहाँ पर जो हमने कैट दिया है, ये फंक्शन का नाम है। आप इसकी जगह कैट, डॉग, रैट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, फंक्शंस बनाने के लिए वाइड हमें लिखना ही होता। तो जो भी मैटर हमें बार बार रिपीट करना होता है, वो हमने इस फंक्शंस के अंदर लिख लिया। और जहाँ जहाँ पर हम उस फंक्शंस को कॉल करते हैं, हमने लिखा है कैट फंक्शन, तो वो मैटर उस जगह अपने आप बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हमें फंक्शंस होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और अब हम अगला प्रोग्राम और देखते हैं कोई सा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसको भी पढ़ते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void cat इंटीजर x इंटीजर y इंटीजर z इक्वल टू x प्लस y, printf /n the sum is %d, z, void dog इंटीजर x इंटीजर y इंटीजर z इक्वल टू x माइनस y, printf /n the subtraction is %d, z। मेन फंक्शन इंटीजर a, b clr फंक्शन, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 15, कैट a, b, डॉग a, b, गेट ch, रिटर्न 0। चलिए अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे इसको रन कराया और आप देखते हैं ये इसका आउटपुट है। द सम इज 35, द सब्ट्रैक्शन इज 5। तो फ्रेंड्स, हम क्या देखते हैं, अब हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में दो फंक्शन बनाए हैं, एक तो कैट और एक डॉग। हमने कैट में यहाँ लिखा इंटीजर x इंटीजर y। तो यहाँ पर हम जब भी कोई दो इंटीजर वैल्यू देंगे, उनका ये सम कर देगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब हम क्या देखते हैं, एक दूसरा फंक्शन है डॉग। इसमें भी हम जो दो वैल्यू देंगे x और y, उनका ये सब्ट्रैक्शन कर देगा और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ये हमने इस फंक्शन के अंदर सेट कर दिया। अब मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने इंटीजर a, b दो वेरिएबल लिए हैं। a में वैल्यू रखी हमने 20 और b में हमने रखा 15। जब हमने यहाँ पर लिखा कैट a, b, तो कैट फंक्शन अपने आप समझ जाएगा मुझे जो नंबर a और b में दिए गए हैं, इनका मुझे क्या करना है और क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। इसी तरीके से डॉग फंक्शन ये अपने आप समझ जाएगा कि जो दो नंबर हमने a और b में दिए हैं, उनका मुझे क्या करना है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, और मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये हमारा फंक्शंस हो गया। चलिए अब हम इसकी फाइल को भी क्लोज करते हैं, दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं अब हम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इंटीजर कैट इंटीजर x, इंटीजर y इंटीजर z इक्वल टू x प्लस y, रिटर्न z, इंटीजर डॉग इंटीजर x, इंटीजर y इंटीजर z इक्वल टू x माइनस y, रिटर्न z। मेन फंक्शंस इंटीजर a, b, c clr फंक्शन, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू कैट a, b, printf /n the sum is
परसेंटेज डी कॉमा सी, सी इज इक्वल टू डॉग ए कॉमा बी, प्रिंट एफ सिलेक्शन द सब्ट्रैक्शन इज परसेंटेज डी कॉमा सी, गेट सी एच रिटर्न 0। चलिए अब हम इसको भी एक बार रन करा के इसका आउटपुट देख लेते हैं। द सम इज 35, द सब्ट्रैक्शन इज 5। तो फ्रेंड्स इस प्रोग्राम का भी वही आउटपुट है जो लास्ट वाले प्रोग्राम का था। हमने इस वाले प्रोग्राम में जो फंक्शन बनाए हैं वो इंटीजर से बनाए हैं। लास्ट प्रोग्राम में यहाँ पे इंटीजर की जगह वॉइड टाइप था। तो आपको फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखनी है, अगर हम फंक्शन या तो वॉइड से बना सकते हैं या हम इंटीजर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने फंक्शन इंटीजर से बनाया तो हम उसमें प्रिंटफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये डॉग वाला फंक्शन हमने इंटीजर से बनाया तो यहाँ पर हम प्रिंटफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। आप देखते हैं मेन प्रोग्राम में हमने यहाँ पे ABC 3 वेरिएबल लिए हैं, A में 20, B में 15। जब हमने यहाँ पे टाइप किया है C इजिकल टू कैट A कॉमा B, तो कैट फंक्शन ये अपने आप समझ जाएगा मुझे इन दो नंबर का क्या करना है और क्या वैल्यू रिटर्न करनी है C में। जब C में हमारा आंसर आ जाएगा रिटर्न होके, तब यहाँ पर हम उस मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। इसी तरीके से C इजिकल टू डॉग A कॉमा B, ये डॉग फंक्शन अपने आप समझ जाएगा मुझे AB का क्या करना है और क्या आंसर रिटर्न करना है C में, तब हम यहाँ पर हम C को डिस्प्ले कराएंगे। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से हम पिछले वाले प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो आप इस वाले प्रोग्राम में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा था वॉइड कैट से पहले। तो यदि आपने फंक्शन वॉइड से बनाया है तो आप इसमें प्रिंटफ का ही यूज़ करेंगे, तब यहाँ पर हम वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में फंक्शन इंटीजर से बनाया है तो हम इसमें प्रिंटफ का यूज़ नहीं करते हैं, वैल्यू हम रिटर्न कराते हैं। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन वॉइड से है तो उसमें हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं, और यदि वो फंक्शन इंटीजर से है तो उसमें हम प्रिंटफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैल्यू रिटर्न कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं। आप ये देखते हैं जब हमने यहाँ पे टाइप किया C इजिकल टू कैट A कॉमा B, तो कैट फंक्शन अपने आप समझ जाएगा मुझे AB का क्या करना है और क्या आंसर रिटर्न करना है मुझे C में, तब यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने देखा था इसका ये आउटपुट आना फ्रेंड्स। आप इस चीज़ को आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इस लाइन को एरेज कर दें और डायरेक्ट यहीं पर ही लिख सकते हैं कैट A कॉमा B। तो फ्रेंड्स ये भी ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा मुझे कैट AB का क्या करना है और क्या आंसर मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। तो आप देखते हैं ये हमें इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको हटा दिया और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले उस फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल में रिटर्न करवाएं, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इन दोनों लाइनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रिंटफ सिलेक्शन द सम इज परसेंटेज D कॉमा कैट A कॉमा B, प्रिंटफ सिलेक्शन द सब्ट्रैक्शन इज परसेंटेज D डॉग A कॉमा B। चलिए इसका एक बार फिर से आउटपुट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। चलिए हम पहले फ्रेंड्स एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन void cat इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, void dog इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इंटीजर a कॉमा b, CLR SCR फंक्शन a इजिकल टू 20, b इजिकल टू 15, cat a कॉमा b, dog a कॉमा b, get ch रिटर्न 0, void cat इंटीजर x इंटीजर y इंटीजर z, z इजिकल टू x प्लस y, printf सिलेक्शन द सम इज परसेंटेज D कॉमा z, void dog इंटीजर x इंटीजर y इंटीजर z, z इजिकल टू x माइनस y, printf सिलेक्शन द सब्ट्रैक्शन इज परसेंटेज D कॉमा z। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट वाले प्रोग्राम जैसा ही है। इसमें हमने मेन प्रोग्राम को पहले टाइप किया है और फंक्शंस को बाद में क्रिएट किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आप फंक्शंस पहले बनाएं या मेन प्रोग्राम के बाद बनाएं।
लेकिन यदि हम मेन फंक्शन अपना पहले टाइप करते हैं और वॉइड फंक्शंस बाद में, तो उसके लिए यहाँ पर हमें फंक्शंस के नाम पहले डिक्लेयर करने जरूरी होते हैं। तब जब हम यहाँ पे फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेंड्स फंक्शन डिक्लेरेशन। और जहाँ पे हमारा फंक्शन बना होता है उसे बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन। और जहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं यानी कि कॉल करते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने ये वाइड कैट डॉट फंक्शंस मेन प्रोग्राम से पहले ही बनाए थे, तो यहाँ पे इन दोनों का नाम देना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपने मेन फंक्शंस तो पहले बनाया है और अपने जो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं उनको नीचे बना रखा है मेन फंक्शंस के बाद में, तो हमें उनका यहाँ पर नाम देना जरूरी होता है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, आउटपुट वही सेम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। चलिए इसको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन, इंटीजर कैट इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इंटीजर डॉग इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इंटीजर abc clrcr फंक्शन a is equal to 20, b is equal to 50, c is equal to cat a comma b, printf slash n, the sum is percentage d comma c, c is equal to dog a comma b, printf slash n, the subtraction is percentage d comma c, get ch, integer cat, integer x, integer y, integer z, z is equal to x plus y, return z, integer dog, integer x comma integer y, integer z, z is equal to x minus y, return z। तो फ्रेंड्स ये भी सेम लास्ट वाला प्रोग्राम जैसा ही है, इसमें हमारा मेन फंक्शंस पहले हैं और इंटीजर कैट डॉट फंक्शन वो लास्ट में बाद में बने हुए हैं। तो जब भी अगर हमारा मेन फंक्शंस पहले होता है तो हम उनको यहाँ पर पहले इन फंक्शंस के नाम हमें देने होते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और जहाँ पे फंक्शंस बना हुआ होता उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और जहाँ पर हमने उसको कॉल किया तो उसको कहा जाता है कॉलिंग अ फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने फंक्शंस के नाम यहाँ पर दिए हैं, आप इनको यहाँ से हटा के मेन से पहले पर भी दे सकते हैं, तो ये भी चीज़ ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से, तो भी ये चीज़ सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसको भी एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं तो आप देखते हैं सेम वही आउटपुट है। तो बस आपको फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने फंक्शंस मेन फंक्शंस पहले हैं तो हमें इनके नाम देना होगा ज़रूरी पहले, और अगर हमारे फंक्शंस ही पहले बने हुए थे तो हमें इनका डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम डिक्लेयर कर भी देते हैं, लिख भी देते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो एक बार इसको हम पढ़ते हैं। वाइड फैक्ट इंटीजर x इंटीजर y, y is equal to 1 while x greater than 0, y is equal to y multiply x, x is equal to x minus 1, printf slash n factorial is equal to percentage d comma y, main functions integer a clr function, printf enter number, scanf percentage d comma address of a, fact a get ch, रिटर्न 0। तो फ्रेंड्स ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो कि फंक्शन के थ्रू बना है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमें फंक्शन केवल सम और सब्ट्रैक्शंस के लिए ही बनाना होता है, हम चाहे तो किसी भी प्रोग्राम के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाया है, यहाँ पे फैक्ट फंक्शन का नाम है, फैक्ट की जगह आप कैट डॉग रेड कुछ भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल हमारा जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम था ये हमने अपना लास्ट वीडियो में समझ रखा है। तो आपका ये फैक्टोरियल का पूरा हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है, और फिर जब हमने यहाँ पे लिखा है फैक्ट ए, तो ये फैक्ट फंक्शन अपने आप समझ जाएगा कि मुझे जो ए में नंबर दिया गया है उसका मुझे क्या करना है और क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके फ्रेंड्स,
अब हम इसको रन कराते हैं और हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमने नंबर एंटर किया 4, तो आप देखते हैं मैं फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमें ये बात याद रखनी है कि हमेशा फंक्शन केवल सम और सब्ट्रैक्शंस के लिए नहीं बनते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फैक्ट फंक्शन का नाम है, आप यहाँ पर कैट डॉग कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, और ये फंक्शन हमने वाइड से बनाया है, तो इसमें हमने प्रिंटफ का यूज़ किया, हमने रिटर्न का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। इंटीजर फैक्ट इंटीजर x इंटीजर y y इजकल टू 1 while x ग्रेटर देन 0 y इजकल टू y मल्टीप्लाई x x इजकल टू x माइनस 1। रिटर्न y मेन फंक्शंस इंटीजर a b clr scr फंक्शन printf एंटर नंबर scanf परसेंटेज d कॉमा एड्रेस ऑफ a b इजकल टू फैक्ट a printf स्लैश n फैक्टोरियल इजकल टू परसेंटेज d कॉमा b गेट सेज रिटर्न 0। तो फ्रेंड्स ये आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो ये फंक्शंस का प्रोग्राम है अब जो हमने बनाया है ये हमने इंटीजर से बनाया। जब हमने इसको इंटीजर से बनाया फ्रेंड्स तो यानी कि हम इसमें प्रिंटफ का यूज़ नहीं करेंगे, वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे। तो जब हमने यहाँ पे टाइप किया b इजकल टू फैक्ट a, तो ये फैक्ट फंक्शन अपने आप समझ जाएगा कि मुझे इस a नंबर का क्या करना है और क्या आंसर रिटर्न करना है b में, तब यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। चलिए हम इसको रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर किया 4, तो ये हमें 4 का फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चाहे हम इसको फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था, हमने इसको यहाँ से हटा दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैक्ट फंक्शन अपने आप हमें इसका आंसर यहाँ पर रिटर्न करके डिस्प्ले कर देगा। ओके फ्रेंड्स, चेक करते हैं इसको एक बार। यहाँ पर हमने एंटर किया 4, ये इसका फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। इन सब प्रोग्राम को फ्रेंड्स आप जितना मैक्सिमम टाइम्स कॉपी में नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स।